नमस्ते दोस्तों। आप सभी को जो है होली की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि पूरे भारतवर्ष में जो है वो होली का 2 दिन का माहौल है, जिसको हम लोग 14 और 15 के रूप में पूरे भारतवर्ष में मना रहे हैं। लेकिन बेसिकली जो है आज जो मेरा लाइव सत्र है, इस सत्र में जो हमारे बच्चे हैं खेलों के क्षेत्र से स्पोर्ट्स क्यूज बिहार सरकार द्वारा जो है खेलो ज्ञानोत्सव का जो आगाज किया गया है उससे रिलेटेड है। तो अभी जो मेरा एक वीडियोस आप लोगों के बीच में आया था, तो उस वीडियोस में हमने आप लोगों को जो है कुछ स्पोर्ट्स के क्विज के क्वेश्चंस दिए थे, ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं दिए थे। लेकिन आज जो मैं आप लोगों के बीच में आया हूँ, तो कुछ चीज़ें आप लोगों को चाह रहा हूँ कि जो हमारे बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करेंगे उनको ये सूचना दूँ। तो सबसे पहले तो बता दूँ कि इसका जो शेड्यूल है वो चेंज हो गया है। चेंज इन द सेंस कि 15 की जगह जो है इसको 23 तारीख को ऑनलाइन मोड पर कर दिया गया है सर्कुलर्स, और सर्कुलर भी ग्रुप्स पे हमने डाल भी दिया है। लेकिन संभावित क्या क्या प्रश्न और भी पूछे जा सकते हैं, और आप सभी को प्रिपरेशंस के लिए हम हमेशा आप लोगों के बीच आते रहेंगे। तो जैसा कि अभी बिहार स्पोर्ट्स अचीवमेंट्स की अगर चर्चा की जाए तो सबसे पहले एक घोषणा हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किया था कि मेडल लाओ और नौकरी पाओ। ये एक संभावित प्रश्न जो है वो आ सकता है कि मेडल लाओ और नौकरी पाओ की घोषणा जो है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कब किया था। तो बच्चों को पता होना चाहिए कि इसकी जो घोषणा है वो 2024 में हुई थी, जिसमें मुझे याद है कि शायद 71 खिलाड़ियों को 71 खिलाड़ियों को बिहार सरकार ने जो है एक अच्छे पद पर जो है बच्चों को जो है वो जॉब भी दिया था। तो ये एक संभावित प्रश्न है जो बच्चों को जानना होगा। साथ ही साथ मेरे एक यूट्यूब के कंटेंट पर एक बच्चे ने क्वेश्चंस का क्लैरिफिकेशन किया था कि बिहार के मुख्यमंत्री कौन है, खेल मुख्यमंत्री कौन है। तो खेल मुख्यमंत्री जो है हमारे सुरेंद्र मेहता जी हैं, और बच्चे ने पूछा था कि ये कहाँ के हैं। बेसिकली ये बेगूसराय से हैं, और वहाँ से जो है इन्होंने जो है विधायक पद पर जीता था, और इनको जो है वहाँ से ही जो है वो खेल मंत्री का पद जो है वो निर्वाचित किया गया है। तो ये जानना है कि अभी जो है वर्तमान में जो है वो सुरेंद्र मेहता जी जो है वो खेल मंत्री हैं। साथ ही साथ एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि बिहार में जो खेल के जो निर्देशक हैं, खेल निर्देशक इन द सेंस कि पूरे बिहार में जो स्पोर्ट्स पर एक बड़ा मुकाम जिन्होंने हासिल करवाया है, पूरे बिहार को एक नई कीर्तिमान स्थापित किया है, उनके जो निर्देशक है वो कौन है। तो उनके निर्देशक जो है रविंद्र शंकरन जी हैं, जो कि बिहार में स्पोर्ट्स का अलग ही माहौल खड़ा कर रहे हैं, बिहार में स्पोर्ट्स का विकास कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि बिहार की जो जो स्पोर्ट्स जो आगे बढ़ रहा है उसके निर्देशक कौन है। तो निर्देशक के बारे में अगर चर्चा की जाए तो निर्देशक के रूप में जो है वो हमारे रविंद्र शंकरन जी है। और बिहार में सबसे बड़े खेल प्रतिभा, दैट इज द मीनिंग ऑफ कि को किस नाम से प्रेरित किया गया है। तो मैं आपको बता दूं कि बिहार में सबसे बड़े खेल प्रतिभा, जिसमें कि 60 लाख बच्चों को पार्टिसिपेट करने, क्योंकि बिहार में सबसे ज़्यादा जो है बच्चों की संख्या बिहार गवर्नमेंट के स्कूलों में है, और मुझे जो लगता है कि डाटा के हिसाब से मुझे लगता है कि 60 लाख है। और इस 60 लाख के हिसाब से बिहार सरकार ने एक मसाल प्रतियोगिता का आगाज किया। तो बिहार में सबसे बड़े खेल प्रतिभा जो खोज है, खेल प्रतिभा खोज को किस नाम से जो है वो चलाया गया है, तो याद रखना है ये मसाल के नाम से इस प्रतियोगिता का आगाज किया गया है। तो ये भी क्वेश्चंस एट में भी आ सकते हैं, बच्चे इस पर भी ध्यान देंगे। साथ ही साथ एक दो चीज़ें मैं आपको बता दूं कि इंटरनेशनल और नेशनल और स्टेट पर जो भी बच्चे मेडलिस्ट हैं, क्योंकि आप सभी जो है बीएसए के साइट पर भी जा सकते हैं, और बीएसए के साइट से जो है आप जितने भी बच्चे जो हैं इंटरनेशनल लेवल पर, नेशनल लेवल पर, स्टेट लेवल पर जो भी बच्चे स्पोर्ट्स में अचीवमेंट किए हैं, उनके भी एक बार कंटेंट को आप सभी देख लेंगे, क्योंकि उनसे भी संभावित आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसे कि एक अभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक चर्चा की जाए तो गोल्डी कुमारी ने जो है एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 2 प्रतिस्पर्धाओं में जो है वो बिहार का नाम रोशन किया, और जिसके कारण जो है हमारे जो है स्पोर्ट्स के क्षेत्र पर अगर देखा जाए तो उसको जो है एक बड़ा कीर्तिमान स्थापित कहा जाता है। तो गोल्डी कुमारी ने जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 2 प्रतिस्पर्धाओं में पदक प्राप्त करके जो है बिहार का नाम रोशन किया था, और इसके कारण उन्हें नेशनल चाइल्ड अवार्ड, जो कि माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो है उस बच्ची को भी दिया गया था। तो ये क्वेश्चंस बहुत संभावित है कि बिहार के किस बच्ची ने जो है
बिहार की किस बच्ची ने जो है 2 प्रतिस्पर्धाओं में जो है पदक प्राप्त करके जो है एक अलग कीर्तिमान स्थापित किया था। तो आप सभी को याद रखना है कि ये गोल्डी कुमारी थी और बेसिकली जो है इसको नेशनल चाइल्ड अवार्ड में भी जो है वो माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो है वो सम्मानित किया गया था। अब वो बात आती है कि कौन कौन से, क्योंकि अभी अपकमिंग जो है बिहार में बहुत सारे इवेंट्स होने हैं। सेपक टाकरा की बात की जाए या खेलो इंडिया यूथ गेम की बात की जाए, इसके अलावा बिहार में जो है इसके बाद जो है हॉकी का आगाज होना है, कबड्डी का आगाज होना है। तो ऐसे कई प्रतिस्पर्धाओं पर जो है बिहार में खेल होना है। लेकिन खेल जो होना है तो इसके एक बार कंटेंट भी आप लोग देखेंगे कि बिहार में जो है जैसे कि सेपक टाकरा वर्ल्ड कप जो है वो कब से होना है, इसके डेट शेड्यूल देख लीजिएगा, कहाँ होना है इसको एक बार आप लोग देख लीजिएगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो हो रहे हैं वो कई शहरों में हो रहे हैं। अब कई शहरों में हो रहे हैं किस गेम, जैसे कि एथलेटिक्स कहाँ हो रहा है, वॉलीबॉल कहाँ होना है, बास्केटबॉल कहाँ होना है, आर्चरी कहाँ होना है। तो मुझे जो लगता है कि बिहार में ना इन लोगों ने कुछ भाग को डिस्ट्रीब्यूट किया है। डिस्ट्रीब्यूट इन द सेंस कि गया है, पटना है, राजगीर है, भागलपुर है, बेगूसराय है, मुंगेर है। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों पर आप लोगों को एक बार देखना है। जैसे कि मुंगेर में मुझे लगता है कि योग संस्थान है तो योग का एक में भी वहाँ होना चाहिए। इसके बाद जो है राजगीर में जो है आप देख रहे हैं कि बहुत अच्छे हैं, तो हॉकी का आगाज वहाँ हो सकता है। पटना की बात की जाए तो पटना में एथलेटिक्स के बहुत अच्छे सेंटर्स हैं, तो एथलेटिक्स का वहाँ पर गेम्स हो सकता है। तो ऐसे कई सारे कंटेंट्स है। बेगूसराय की बात की जाए तो बेगूसराय में जो है वो हैंडबॉल की प्रतियोगिता हो सकती है। गया की बात की जाए तो गया में IIM और आपके बहुत सारे ऐसे डिपार्ट है जहाँ पर जो है कुछ अच्छे प्रतिस्पर्धा हो सकते हैं। स्विमिंग की बात की जाए, खो खो की बात की जाए, तो ऐसी प्रतिस्पर्धाओं पर आप सभी को एक बार डीपली पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि कई कंटेंट है कि मेरे यूट्यूब्स पर मैं बहुत ज़्यादा विशेष जो है आप लोगों को विस्तृत तो नहीं बता सकता, लेकिन हमेशा कुछ ना कुछ आकर के नई जानकारियाँ देता रहूँगा। तो इन सब चीज़ों से भी आप सभी को एक बार पढ़ना है। दूसरी बात कि BSSA का पूरा नाम क्या है, फुल फॉर्म क्या है, दैट इज द मीनिंग ऑफ बिहार स्टेट स्पोर्ट्स अथॉरिटी। याद रखेंगे कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ BSSA। तो BSSA का फुल फॉर्म आ सकता है, SGFI का आ सकता है। ध्यान देंगे कि BSSA, ये ध्यान देंगे बिहार स्टेट स्पोर्ट्स अथॉरिटी होता है। अब SGFI की बात की जाए तो स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया होता है। फुल फॉर्म आ सकता है क्योंकि जब भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड होंगे, अगर क्वेश्चंस होंगे तो BSA के फुल फॉर्म हो सकते हैं, SGFI के फुल फॉर्म हो सकते हैं। आपको ध्यान देना है FI का फुल फॉर्म हो सकता है। उसके बाद जो है जैसे कि मोस्टली क्या होता है कि एसोसिएशन से रिलेटेड भी कुछ आपको फुल फॉर्म पूछे जा सकते हैं, तो आपको पढ़ना पड़ेगा, आप लोगों को एक बार डीपली देखना पड़ेगा। क्योंकि जैसा कि अभी आपको मैंने बताया कि SGFI क्या है, स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया है। KISG खेलो इंडिया स्कूल गेम्स है, KIYG है खेलो इंडिया यूथ गेम्स है। तो ये सारे चीजें फुल फॉर्म्स में एक बार आप लोग देखेंगे, ताकि आप सभी को जो है उनके माध्यम से भी आप कुछ फुल फॉर्म को जो है वो कांटेक्ट में ले लें। इसके बाद आजकल जो है एक बहुत अच्छा प्रचलन सरकार द्वारा किया गया है। सरकार द्वारा इन द सेंस कि जो बच्चे गेमिंग पे आते हैं, तो बिहार सरकार ने जो है वो गेम्स का भी आगाज किया है, जो कि आप सभी बच्चे जो हैं उसमें जो बच्चे गेमिंग करते हैं उनके लिए भी लॉन्च किया गया है। तो वो कब लागू हुआ, उसका मकसद क्या है, और मेनली जो है ये चीज़ों को भी आप लोगों को एक बार देखना होगा। तो आप सभी बच्चे जो हैं इन सारी चीज़ों को देखने के बाद एक कंटेंट और भी देख सकते हैं कि बिहार में मुख्य खेल कौन कौन से हैं। जैसा कि मुख्य खेल मुझे जो लगता है कि 5 मुख्य खेल जो है बिहार में ज़्यादा खेले जाते हैं। हॉकी की बात की जाए, एथलेटिक्स की बात की जाए, आर्चरी की बात की जाए, कबड्डी की बात की जाए और क्रिकेट की बात की जाए। तो हमारे बिहार में स्पोर्ट्स में इन सब गेम पर ज़्यादा बच्चे जो हैं वो प्रकाशित हैं, और नए गेम जो हैं वो बिहार सरकार लेकर के आई है, उस पर भी बच्चे जो है वो प्रकाशित हो रहे हैं। लेकिन मेनली अगर अब देखा जाए, जिस बिहार में स्पोर्ट्स के नाम पर क्रिकेट में बच्चों की संख्या बहुत कम दिखती थी, आज क्रिकेट में अगर IPL की बात की जाए, इंडियन लेवल पर बात की जाए, तो सबसे ज़्यादा खिलाड़ी आपको अभी बिहार से ही देखने को मिल रहा है। चाहे मैं आकाशदीप की बात कर लूँ, चाहे मैं मुकेश कुमार की बात कर लूँ, चाहे मैं ईशान किशन की बात कर लूँ, चाहे मैं अनुकूल रॉय की बात करूँ, वैभव सूर्यवंशी की बात करूँ, ये सारे हमारे बिहार के अच्छे खिलाड़ी हैं, जो कि बिहार का प्रतिनिधित्व इन द सेंस कि अन्य राज्यों से खेलकर बिहार का नाम को रोशन कर रहे हैं।
तो आप समझिए कि खेल की प्रतिस्पर्धा पर, क्योंकि कई बार होता है कि आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मुकेश कुमार बिहार के किस जिले के रहने वाले हैं, तो संभावित ये होगा, ये क्वेश्चन आ सकता है गोपालगंज के रहने वाले हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए आकाशदीप कहाँ से हैं, ईशान किशन मेनली जो आईपीएल में एक अलग प्रतिस्पर्धा पर एक अलग अपना नाम स्थापित कर रहे हैं, वो कहाँ के रहने वाले हैं, पटना है, लेकिन उनका पुश्तैनी जो है वो कहा जाता है कि नवादा से भी वो रिलेटेड है। तो ऐसे कंटेंट्स पर कई चीजें हैं। अनुकूल रॉय आईपीएल खेल रहे हैं और सबसे ज्यादा अच्छा प्लेटफॉर्म अंडर 19 वर्ल्ड कप में भी इन्होंने दिखाया था। बेसिकली ये कहाँ के हैं, तो ये समस्तीपुर से है। वैभव सूर्यवंशी कहाँ के हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं जो कि बिहार के प्रतिनिधित्व को करते हुए बिहार का नाम रोशन कर रहे हैं। तो आगे की नई कंटेंट की जानकारियां फिर आप लोगों के साथ हम मिलेंगे एक नए तथ्य के साथ, एक नए जागरूक के साथ, पुनः 20 तारीख को आप सभी के साथ। धन्यवाद।